नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को पता चल रहा होगा हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र में हम बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर की तरफ जाने वाली नदी के बारे में दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में, यानी कि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है इस टॉपिक से। राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम देख लो आप, अपवा तंत्र से प्रश्न आना 100% तय है। तो दोस्तों, हमने आपको अपवा तंत्र का टॉपिक स्टार्टिंग में लिया है क्योंकि थोड़ा कठिन टॉपिक है। हम जो टॉपिक कठिन होते हैं उनको पहले आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको जो भय होता है, जो डर होता है, आपका वो डर बिल्कुल खत्म हो जाए और आपको फिर वो जो टॉपिक कठिन थे वो आसान लगने लगे और आप पढ़ने में रुचि बना ले और आप जीके को आसानी से याद कर लेंगे। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत बिगड़ टाइम गवाए, बिगड़ टाइम वेस्ट किए टॉपिक की शुरुआत अपवा तंत्र में, यानी कि हम आज पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह के बारे में। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, सेशन को लाइक और दबा के शेयर करें, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपके पास हर तरह की वीडियो आएगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, करते हैं शुरुआत हम हमारे टॉपिक की, यानी कि अपवा तंत्र के में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में। अंतः प्रवाह बोल दो या फिर आंतरिक प्रवाह बोल दो, बात एक ही है दोस्तों। अंतः प्रवाह, आंतरिक लिखता हूं मैं, आंतरिक लिख लेता हूं, आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह की नदी या आंतरिक प्रवाह की नदी के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। आपको पता होगा हमने 2 भाग इसमें कर चुके हैं। हमने 3 भागों में बांटा था अपवा तंत्र को, बंगाल के खाड़ी में, अरब सागर में और अंतः प्रवाह में। तो बंगाल के खाड़ी और अंतः प्रवाह अब हम चर्चा कर रहे हैं और हम यानी कि अरब सागर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, करते हैं इसमें, यानी कि ये नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, अपना जल समुद्र में लेकर नहीं जाती, यानी और इसकी कोई सहायक नदी नहीं होती। ये बात भी मोस्ट है, यानी आंतरिक प्रवाह तंत्र की, यानी कि अपवा तंत्र की नदी, यानी इनकी कोई भी क्या होती, सहायक नदी नहीं होती, सहायक नदी नहीं होती हैं, यानी कि इनकी कोई सहायक नदियां नहीं होती हैं और यह अपना जल यानी समुद्र में लेकर नहीं जाती। ये क्या होती है, अपना जल, यानी अपना पानी बोल दो या जल बोल दो, समुद्र में लेकर नहीं जाती, समुद्र में नहीं ले जाती दोस्तों। यानी ये अपना पानी समुद्र में भी नहीं ले जाती है और इनकी कोई सहायक नदी नहीं होती। यह राजस्थान की कुल 60% नदियां हैं जो इस क्षेत्र में आती हैं। राजस्थान की कुल 60% नदियां, बात मोस्ट है, यानी कि कुल कितनी, 60% नदियां हैं राजस्थान की जो अपवा तंत्र में नहीं कि आंतरिक यानी प्रवाह क्षेत्र में आती हैं दोस्तों। तो ये इनकी बेसिक बातें थी, तीनों बातें हमको ध्यान होनी चाहिए। कई बार पेपर में प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है अपवा तंत्र का जिसकी कोई सहायक नदियां नहीं होती दोस्तों, वो होता है अंतः प्रवाह क्षेत्र, यानी कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, इनकी सहायक नदियां नहीं होती। अब दोस्तों, इसमें चर्चा करते हैं जो काफ़ी मोस्ट है, हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यानी कि घग्गर नदी के बारे में, जो काफ़ी मोस्ट है, पेपर के लिहाज से हजारों बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है, बड़ी नदी है, यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा हम आपको वो पूरे के पूरे फैक्ट आपके सामने अवश्य रख देंगे। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख ले, यानी घग्गर नदी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। घग्गर नदी के साथ साथ हम पूरी की पूरी बेसिक बातें हम आपके सामने रख देंगे। आज इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, घग्गर नदी का पूरा मस्तिष्क खोल के हम रख देंगे, हर एक छोटी छोटी बातें आपके सामने शेयर कर देंगे। आपको बड़ा आनंद आएगा वीडियो में, सेशन में, लेकिन आप उस आनंद को और दोगुना करेंगे लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाकर। दोस्तों, करते हैं यानी घग्गर नदी। सबसे पहले तो बात होती है घग्गर नदी दोस्तों, इसका उपनाम की है, उद्गम है, सब बातें हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले यानी उद्गम स्थान की बात करते हैं दोस्तों।
उद्गम स्थान की, यानी कि मेरे साथ साथ आप भी इस तरह से लिखो या फिर ऐसे समझो, कैसे भी समझो, लिख लो या समझ लो। जो नहीं लिख पाता तो कोई नहीं, टेंशन नहीं, हमारे यूट्यूब पर जाओगे, वहाँ पर सब्सक्राइब करोगे, पूरी की पूरी चैनल की क्या आ जाएगी, प्ले लिस्ट आ जाएगी, पूरी वीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो बच्चे नए हैं वो टेलीग्राम पर जाइएगा और वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं घग्गर नदी का उद्गम स्थान, यानी सबसे पहले बात करते हैं उद्गम स्थान की बात करते हैं। मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यानी कि इसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों, वो होता है शिवालिक की पहाड़ियों से, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम स्थान होता है। शिवालिक के पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दोस्तों। और अब बात करते हैं इनके उपनाम, क्या क्या इनके अन्य नाम है इस नदी के, जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। यानी कि अब बात करते हैं इनके उपनामों की, बात करते हैं कि अन्य नाम क्या क्या हैं जो पेपर में आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो कहा जाता है इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का शोक। एक तो क्या होगा इसका उपनाम, यानी कि राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक इसी नदी को कहा जाता है। उस नदी है, वो नदी का नाम है घग्गर नदी। एक इसका नाम यानी कि मृत नदी भी कहा जाता है, मृत नदी या फिर सोत्रा नदी बोलते हैं। यानी कि दूसरा नाम हो गया मृत नदी, मृत नदी दोस्तों। तीसरा हो गया सोत्रा, सोत्रा नदी दोस्तों। और चौथा उपनाम हो गया, यानी 4 उपनाम है, कोई सा भी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। राजस्थान का शोक, मृत, सोत्रा और एक है दृढ़-द्वष्टि। यानी ये नाम कई बार पेपर में आता है, नहीं भी आता तो हमें याद रखना है, दृढ़-दृष्टि, ये नाम है दोस्तों, कई बार पेपर में आता है तो हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनके 4 ये उपनाम हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं यह नदी जो कितनी लंबी तो है, राजस्थान में कितनी लंबाई है इसकी, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये सब बातें हम अब चर्चा करेंगे दोस्तों। यह अब करते हैं आगे इसमें, यानी कि इसकी लंबाई पहले करते हैं, कुल लंबाई कितनी है। तो इस नदी की अगला पॉइंट है कुल लंबाई का, कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, वो है 465 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है, 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बात करें भाई राजस्थान में यह नदी कितनी लंबी तक बहती है, कितनी लंबाई में बहती है, तो मित्रों यह राजस्थान में 100 किलोमीटर, यानी कि पूरे 100 किलोमीटर बहती है। 100 किलोमीटर लंबी राजस्थान में बहती है, यानी कि घग्गर नदी। अब मित्रों अब बात करते हैं प्रवेश, यानी कि पूरी लंबी तो है 465, राजस्थान में 100 किलोमीटर बहती है सॉरी, लेकिन ये प्रवेश कहाँ से करती है राजस्थान में। राजस्थान में एंट्री इसकी कहाँ से होती है, कहाँ से इसकी एंट्री होती है, तो राजस्थान में टिब्बी कस्बा तलवाड़ा गांव से, यानी राजस्थान में प्रवेश, ये भी मोस्ट टॉपिक है, बात है। राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है। बहुत से बच्चों को याद भी होगा, सब बच्चों को याद भी है, जो तैयारी कर रहा है सबको पता है यह प्रवेश कहाँ से होता है। राजस्थान में टिब्बी कस्बा तलवाड़ा, टिब्बी कस्बा तलवाड़ा, पेपर में ये सीधा आता है टिब्बी कस्बा तलवाड़ा, यानी यहाँ से ये क्या होता है, राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों घग्गर नदी। अब बात करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं इस नदी के बारे में। यह मतलब कि लंबी कितनी है, टोटल 465, इसमें से 100 किलोमीटर राजस्थान में बहती हैं। अब करते हैं उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, यह नदी है जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, यानी कि यह नदी कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से। यह नदी दोस्तों, यह नदी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से
प्रवेश करती हैं। क्या करती है? प्रवेश करती है। चंबल नदी कहाँ से कर रही थी? चंबल कर रही थी दक्षिण दिशा से प्रवेश कर रही थी, 4 बांध थे उस पर। यह नदी ऊपर से प्रवेश कर रही है, यानी उत्तर दिशा से प्रवेश कर रही है। सबको यहाँ तक समझ में आया हुआ होगा, आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आया हुआ होगा, कोई समस्या नहीं है। किसी को अगर समस्या है तो फिर हम उसको क्लियर कर देंगे। है राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, यानी कि हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के जो पार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं? गंगा नदी के पार्ट को यानी नाली कहा जाता है, नाली या नाड़ी, नाली या फिर नाड़ी कहा जाता है। तो ये बात भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। यह नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी, यह नदी दोस्तों, यह नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली नदी है। सीमा बनाने वाली क्या है? नदी है। यह नदी है जो वेरी मोस्ट पर्सन है, ये पेपर में पूछा जाता है कि घग्गर नदी कौन सी है, यानी इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सॉरी, यह नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर है। एक प्रश्न ये भी मोस्ट है, यानी कि आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी नदी का नाम आए आपके सामने, वो है कौन सी? घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इसके बारे में जो मैंने आपको बता दी। यानी हनुमानगढ़ जिले में इसका जो बहाव क्षेत्र होता है उसको क्या जाता है? नाड़ा कहा जाता है या फिर नाली कहा जाता है, नाली या फिर नाड़ा, नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ में। तो ये इसकी बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। यानी कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? उद्गम स्थान होता है शिवालिक के फाड़ियों से। इसका उद्गम स्थान होता है, 465 कुल लंबी है, इसमें से 100 किलोमीटर राजस्थान में ये बहती है। राजस्थान में इसका प्रवेश टिब्बी कस्बा तलवाड़ा गांव से होता है, राजस्थान में इसका प्रवेश होता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यह नदी है घग्गर, और यह उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो ये बेसिक बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, और ऐसी कोई बातें रहेंगी हम आपको इसमें बेसिक से एक बातें और बता देंगे, लेकिन ये बेसिक बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी। तो आशा करता हूँ सबको घग्गर नदी बिल्कुल आसानी से समझ में आई हुई होगी। बिल्कुल एक बात करके मैं आपको पूरी नदी क्लियर करा दूंगा, कवर करा दूंगा। तो आशा करता हूँ आप भी मेरे साथ साथ इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आपको पूरी की पूरी राजस्थान जी के हाथों में याद हो जाएगी। बेफिक्र रहो, पूरी की पूरी जीके याद करने का काम मेरा है, जिम्मा मेरा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगले भाग में, इसकी नदी के बारे में, आने वाली नदी के बारे में चर्चा करेंगे, अगली नदी कौन सी होगी। तो आप रोजाना इसी टाइम मेरे साथ लाइव आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे साथ वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आईडी आपको दिखाई दे रही होगी, DM क्लासेस के नाम से हमारी यूट्यूब पर आईडी है। आप इसको सर्च करोगे तो हमारी प्ले लिस्ट आ जाएगी, वहाँ पर आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। और हमने LDC के लिए विशेष एक बैच चलाया जिसका नाम रखा था अभिज्ञान बैच 2.0, यानी कि स्पेशल जीके बैच। ये हमने रखा था स्पेशल LDC लिए, तो हमने इसमें पूरा सार जीके का दिया है। तो जीके आपकी मजबूत हो जाएगी। तब तक के बाद मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।